हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है 5 इंची पैप और 1 इंची पैप पिलर अपाटा जो बनता है 5 इंची पैप में बनाए या 1 इंची पैप में बनाए, दोनों में क्या अंतर है, वज़न में क्या अंतर है और कॉस्ट आपको क्या पड़ेगा, इसका पूरा डिटेल है इस वीडियो में। तो अगर इस चीज़ को अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो नया चाहते हैं कि हम नया काम शुरू करें, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि हम इतना से इतना सामान बनाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है खास करके उन्हीं के लिए है कि हम 1 इंची पैप में बनावे या 5 इंची के पैप में बनावे। तो उसका पूरा डिटेल दिया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि अगर 1 इंची का पैप में बनाते हैं तो उसका वज़न कितना होता है, आप 5 इंची के पैप पे बनाते हैं तो उसका वज़न कितना होता है। ओनली फॉर पिलर पे है। इसके बाद में आपको हर एक धीरे धीरे जो पाटा हुआ, सी हुआ, डी हुआ, जो मतलब फ्लावर डेकोरेशन लाइन में जितना भी आइटम आता है जो मेरे पास अवेलेबल है उसका मैं वीडियो धीरे धीरे बना करके डाल दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो नए खोलना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अगर पिलर बनाते हैं, जैसे कि बहुत भाई हमको कमेंट करते हैं कि भैया अगर हम 6 फीट का पिलर बनाएंगे या 5 फीट का पिलर बनाएंगे तो उसका वज़न कितना पड़ेगा, पैसा कितना लगेगा। तो आज का वीडियो इसी पे है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो एक पिलर बनाते हैं, चाहे वो 1 फीट का पिलर हो या 5 फीट का पिलर हो या 8 फीट का पिलर हो या 7 फीट का पिलर हो, तो उसका पिलर का एक वज़न का पिलर का कितना वज़न होता है, उसका पैसा कितना पड़ेगा। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो नए हैं उसको अगर समझ में नहीं आता होगा कि अगर हम मान के चले कि अगर हम इसका ऑर्डर दे दें, अगर पैसा ज़्यादा हो जाए तो मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा तो हम पैसा से कहाँ से इंतज़ाम कर देंगे। इससे पहले हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि अगर इतना सामान हमारा बनाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही है, क्योंकि हमको बहुत बार ऐसा कमेंट आ चुका है कि भैया हमको ये बताइए कि अगर हम कोई पिलर बनाना है तो एक पिलर का कितना वज़न पड़ता है, उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, उसका पैसा कितना पड़ेगा, पिलर हो या पाटा हो। तो आज का वीडियो है। तो आज मैं वीडियो सिर्फ पिलर पे बनाऊंगा कि आप पिलर अगर बनाते हैं 1 से लेकर के 8 फीट तक का, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल है 1 फीट से लेकर के 8 फीट तक का, जो सामने में आपके सामने में पिलर लगा हुआ है, देख लीजिए 1 फीट से पिलर है, 1 फीट का पिलर हुआ, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट अभी नहीं है मेरे पास अवेलेबल, 3 फीट कहीं गया हुआ है काम पे। तो मैं आपको 1 फीट से शुरू करूँगा। 1 फीट से लेकर के 1 फीट, 2 फीट, 2 फीट के बाद 3 फीट नहीं तो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, मैक्सिमम 8 फीट तक मेरे पास है। मेरे पास तो अवेलेबल है, सबसे हाई है 8 फीट तक का। 8 फीट से ऊपर हम नहीं बनाए हुए हैं। तो मैं आपको बारी हर एक पिलर को तौल करके या उसका वज़न करके मैं सामने में दिखाऊँगा। सामने में भी आप तराजू देखने रखा हुआ है, तराजू भी आपके सामने में रखा हुआ है। तो हर एक पिलर को मैं बारी तराजू पर रख करके वज़न करके मैं आपको बताऊंगा कि इस पिलर का इतना वज़न है, इतना पैसा पड़ेगा। इसके बाद मैं कल के वीडियो में उसके पाटा के बारे में बता दूंगा। उसके बाद उसका जो मतलब डेकोरेशन लाइन से जो भी सामान है, लोहा का जो फ्रेम जो आता है, जो भी है, उस सब का मैं अलग अलग पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके डाल दूँगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर बेल आइकन दबाना ना भूले, बेल आइकन इसलिए दबाना भूले कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा पूरा डिटेल के साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप भी वीडियो देखें और आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो आज का जो वीडियो ओनली फॉर पिलर पे है, तो वीडियो थोड़ा अच्छा होने वाला है। और तो आप जो नए हैं, जो नया खोलना चाहते हैं, उसके लिए खास करके वीडियो जो है थोड़ा बेहतर होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे भाई कितना एक पिलर का वज़न कितना होता है, उसका कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट कितना होता है। ये दरभंगा का रेट हम आपको बताएंगे। अगर हम दरभंगा में रहते हैं तो आपको हम दरभंगा का रेट बताएंगे कि एक पिलर अगर हम बनाते हैं, चाहे वो 1 फीट का हो या 8 फीट का हो, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है और दरभंगा का रेट क्या है, यहाँ का लोहा का पिलर बनाने का, पिलर का या पाटा का जो भी का हो, उसका कॉस्ट क्या है और रेट कैसे पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, 1 फीट का जो अभी हम पिलर दिए हैं, जो 1 बाय 1 है, लंबा भी इसका 1 है, आज का चौड़ाई 10 इंची है। जो भी पिलर मेरे पास होगा उसका चौड़ाई 10 इंची ही होता है। ठीक है, चौड़ाई 10 इंची रहेगा। तो 1 फीट है, 1 बाय 10 इंची है। इसका वज़न आपको होता है 2.5 किलो के समथिंग है। ये 2.540 ग्राम है। तो यानी कि मोटा मोटी 2.5 किलो मान के चलिए इसको, 2.5 किलो। ये जो पैप, ये जो मतलब 1 फीट का जो पैप बना हुआ है पिलर, ये आपके 1 इंची स्क्वायर पैप में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1 इंची स्क्वायर पैप में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका वज़न है 2.5 kg। तो
तो 2.5 kg का वज़न है। तो इधर मान के चले कि दरभंगा में मान लीजिए आप इधर देखिए 2.5 kg वज़न है, तो मान लीजिए कि दरभंगा में 160 रुपये किलो बनता है। ये 160-170 रुपये किलो बनता है। मान लीजिए दरभंगा का रेट है, जहाँ से हम रहते हैं दरभंगा में, वहाँ का रेट है 160-170 रुपये kg आपको यहाँ बनता है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इसका 1 फीट का रेट क्या होगा। ठीक है, 1 फीट का रेट क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि अगर 1 फीट का पिलर हम अगर बनाते हैं तो हमको क्या वज़न पड़ेगा या क्या पैसा पड़ेगा। इसी हिसाब से आपको जय जितना पीस बनाना है, 1 पीस बनाना है या 4 पीस बनाना है या 10 पीस बनाना है, उस हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं। हिसाब लगा दीजिएगा कि हमारे पास इतना पैसा है तो इतना सामान बनाना है, ताकि जो भी हम डेकोरेशन का काम करें छोटा मोटा तो इतना पैसा में हमको पूरा काम हो जाए और किसी से पैसा लेने होने का ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके ही दे देता हूँ। मान के चले कि 1 फीट का पिलर का वज़न हुआ 2.5 kg और 160 रुपये किलो के हिसाब से है। तो आपको करना क्या, जो कैलकुलेशन करना है, तो मान लीजिए कि आपको 2.5 किलो करना है 1.5। ठीक है, ये हो गया 1.5 और इसको गुने जो है गुना 160 रुपये कर देते हैं। देख लीजिए 160 हुआ। मोटा मोटी 1 फीट के पिलर अगर आप बनाते हैं 1 इंची स्क्वायर पैप में तो आपको 400 रुपया पड़ जाता है एक पिलर का। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक पिलर का आपको 400 रुपया पड़ जाता है। यही अगर आप 1.5 इंची में बनाते हैं, यही आप अगर 1.5 इंची बनाते हैं इससे कुछ कम पड़ेगा। 1.5 इंची का मेरे पास नहीं है अवेलेबल अभी 1 फीट में, तो 1 इंची में है, इसलिए मैं आपको 1 इंची का ही दिखा रहा हूँ। अगर आप इसे 1.5 इंची बनाइएगा तो 1.5 इंची में कुछ सस्ता पड़ता है, बात बराबर ही है मोटा मोटी मान के चलिए। चूँकि अगर आप 1.5 इंची में बनाइएगा तो उसका बनाने का जो कॉस्ट होगा वो महंगा होगा, और 1 इंची में बनाइएगा तो उसका कॉस्ट जो है सस्ता होगा। तो आपको करना क्या है, 1 इंची में अगर पाइप में बनाते हैं तो 6 kg का पाइप आता है। एगो पाइप का लंबाई होता है 20 फीट। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि एगो पाइप का जो लंबाई होता है वो 20 फीट होता है। 20 फीट लमसम आपको एगो 20 फीट होता है। आप 1 इंची स्क्वायर पाइप लीजिए या 1.5 इंची का स्क्वायर पाइप लीजिए, दोनों का जो लंबाई 20 फीट ही होता है। तो बस आपको 1 इंची में बनाइएगा तो हल्का सस्ता पड़ेगा, और 1.5 इंची में बनाइएगा तो उससे थोड़ा 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी हो या 50 रुपया महंगा पड़ेगा। तो अंतर सिर्फ इतना है, इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप जब कहीं काम करते हैं तो वज़न ज़्यादा नहीं होने के कारण, अगर 1.5 इंची में बनाते तो वज़न ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको उठा बैठा करने में या कहीं डेकोरेशन करने में, चढ़ा उतार करने, गेट हो उस पर चढ़ाना है या स्टेजे पे उस पर जोड़ करके चढ़ाना है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसका वज़न हल्का कम रहता है। तो कहीं भी लोड अनलोड या कहीं डेकोरेशन करने में आपको दिक्कत नहीं हो, बस इतना ही अंतर है। बाकी अगर आप 1 इंची स्क्वायर में बनाइए या 1.5 इंची स्क्वायर में बनाइए, पैसा आपको मिला जुला करके सेम ही पड़ेगा। बस डेकोरेशन करने समय में या लोड अनलोड करने समय में आपको हल्का पड़ेगा, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं। इस चीज़ को आप अगर देखना है तो ध्यान रखिएगा कि आप 1 इंची में बनाना है या 1.5 इंची में बनाना है, ये आपके ऊपर है। 1 फीट के हटने के बाद आप 2 फीट का देख लीजिए, नीचे देख लीजिए 2 फीट का हुआ। 1 फीट का तो वज़न था 2.5 kg के लमसम, और 2 फीट का देख लीजिए, 2 फीट का लमसम 4 kg वज़न है। 4 kg 10 ग्राम, 4 kg ही मान के चलिए इसको, 4 kg। ये भी जो है 1 इंची स्क्वायर पैप में ही बना हुआ है। इसका भी जो है 1 इंची स्क्वायर पैप में भी बना हुआ है, तो इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके अपने जहाँ आपका रेट है, जहाँ आपके यहाँ जो रेट चलता है, मेरे यहाँ तो 160 रुपये रेट चलता है, जो कि हम 1 फीट का जो पिलर था उसको वज़न करके आपको दिखा दे कि 2.5 किलो हुआ, तो 2.5 किलो के हिसाब से 160 रुपये किलो के हिसाब से 400 रुपये उसका होता है। अब इसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए कि अगर आपके यहाँ इसका जो रेट चलता हो 150 रुपये या 160 रुपये या 200 रुपये, उसके हिसाब से 2 फीट का अगर हम बनाते हैं एक पिलर, 2 फीट का अगर एक पिलर आप बनाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, 2 फीट का हो गया। 2 फीट के बाद मैं आपको 4 फीट का दिखा रहा हूँ। 3 फीट का तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं आपको 4 फीट में दिखा रहा हूँ कि 4 फीट में आपको कितना पड़ेगा। देख लीजिए 4 फीट का वज़न देख लीजिए 6.5 kg हुआ। ये भी 1 इंची में ही है। इसका भी जो पिलर जो बना हुआ है 4 फीट का भी, ये भी आपको 1 इंची स्क्वायर पैप में ही बना हुआ है। इसका जो है मेरे पास 1.5 इंची में भी है, 4 फीट का जो है वो 1.5 इंची में भी है। तो मैं वो भी आपको मतलब तराजू पे रख करके तौल के दिखा देता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। अगर 4 kg का 1 इंची पैप में 6.5 kg वज़न है, तो 1.5 इंची का कितना वज़न होगा इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये भी 4 फीट का ही है पिलर, ये भी 4 फीट का ही है, लेकिन ये 1.5 इंची स्क्वायर पैप में बना हुआ है। समझ गए ना, ये 1.5 इंची स्क्वायर पैप में बना हुआ है। इसका वज़न है 5 किलो 200।
1 इंची में जो बना हुआ था 1 इंची स्क्वायर पैप में, उसका वज़न था 6.5 kg 4 फीट के पिलर का। और इसका जो है, इसका जो पिलर है ये जो 1 इंची बना हुआ ये भी 4 ही फीट का है, लेकिन इसमें देखिए इसमें बीच में सपोर्ट भी दिया गया है। ये 1 इंची का पाइप है, इसमें बीच में इसमें सपोर्ट भी दिया गया है। और 1 इंची पाइप में जो था, जो सामने में खड़ा है देख लीजिए 4 फीट का वो भी है, उसमें बीच में सपोर्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर भी इसका वज़न जो बीच में सपोर्ट देने के बाद भी इसमें 4 फीट लोहा बढ़ गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो भी पिलर मेरे पास अवेलेबल है उसका चौड़ाई जो है 10 इंची ही है। और आप लोग भी अगर बनाते हैं तो चौड़ाई आपको 10 इंची ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 10 इंची है तो इसमें बीच में सपोर्ट जो दिया गया है चारों बगल से, तो इसमें 4 फीट पाइप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। फिर भी इसका वज़न जो है 5 kg दूसरा ही है, और उसमें बीच में सपोर्ट नहीं दिया गया है 1 इंची के पाइप में, लेकिन उसका वज़न था एगो पिलर का वज़न था 6.5 kg। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसका वज़न था एगो का 6.5 kg, और इसका है 1 इंची के पाइप में 5 kg दूसरा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़न में कितना अंतर है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको 1 इंची में अच्छा रहेगा या 1 इंची में अच्छा रहेगा। जो आपको समझ में आएगा 1 इंची में बनाने का तो 1 इंची में बनाइए, 1 इंची में बनाने का है तो आप 1 इंची में बनाइए। ये तो हो गया 4 kg में। आप 5 kg का देख लीजिए, 5 kg का कितना वज़न होता है। ये 5 फीट हुआ, देख लीजिए ये 5 फीट हुआ। ये पिलर 5 फीट का पिलर में बीच में सपोर्ट है, और ये भी 1 इंची में है, लेकिन इसका वज़न देख लीजिए मतलब 6 kg 520 ग्राम हुआ। ये मान के चले 6.5 kg 5 किलो 5 फीट का पाइप। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 4 फीट का 1 इंची स्क्वायर में बना हुआ था, उसका था 6.5 kg। आई 5 फीट का पिलर है, ये 1 इंची स्क्वायर पाइप में बना हुआ है, तो इसका वज़न है 6.5 kg। तो समझ गया, इसमें भी बीच में सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए ना, इसमें भी बीच में आपको सपोर्ट दिया गया है, फिर भी इसका वज़न 6.5 kg है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि उठा बैठा करने में लोडिंग और लोडिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोडिंग और अनलोडिंग करने में बेहतर होता है। कहीं पे आप काम करते हैं, स्टेज पे अगर लंबा चौड़ा काम होता है, पिलर पे पिलर चढ़ाना है, तो उसमें आपको 1 इंची का पाइप बहुत अच्छा रहेगा। 1 इंची के पाइप से अगर आप बनाते हैं तो बेहतर रहेगा, वज़न उसका नहीं रहेगा, हल्का रहेगा, तो उठा बैठा करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस यही अंतर है। तो समझ गए, 5 kg का आप समझ गए, इसके 5 फीट का आप समझ गए हैं। अब 5 फीट में ही मैं आपको 1 इंची पाइप के स्क्वायर पाइप में तल के दिखाता हूँ उसका वज़न कितना होता है। इसके बाद मैं आपको 6 फीट 7 फीट 8 फीट 3 गो पिलर बचा हुआ है, तो तीनों पिलर को तल करके मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1 इंची अगर में जाते हैं आप, जैसे कि ये हो गया 5 फीट का 1 इंची, और 5 फीट का वहाँ रखा हुआ है 1 इंची। वज़न देख लीजिए, 1 इंची का 6.5 kg है। उसके बाद मैं 1 इंची में डालूँगा, उसका वज़न देख लीजिए कितना होगा। देख लीजिए, ये भी 5 ही फीट का है, और इसमें भी बीच में सपोर्ट दिया गया है। ये भी जो पिलर बना हुआ है 5 ही फीट का है, और 10 इंची इसका चौड़ाई है, लेकिन ये 1 इंची स्क्वायर पाइप में है, तो इसका वज़न है लमसम 7.5 kg 7.420 ग्राम। ठीक है, लमसम मान के चले 7.5 kg ही मान लीजिए इसका। तो समझ गए ना, 1 इंची में बनाइए या 1 इंची में बनाइए, रेट आपको सेम ही है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, रेट आपको सेम ही पड़ जाएगा, क्योंकि 1 इंची में बनाते हैं तो उसका रेट हल्का महंगा पड़ेगा। अगर 1 इंची में बनाते हैं तो उसका रेट हल्का महंगा पड़ेगा, और अगर 1 इंची में बनाते हैं तो उसका रेट हल्का सस्ता पड़ेगा, लेकिन वज़न में अंतर हो जाएगा। वज़न में अंतर है। 5 kg का जो पिलर था 1 इंची में, उसका 6.5 ही kg वज़न था, और वही 5 फीट का पिलर भी है 1 इंची में, उसका 7.5 kg वज़न है। ठीक है, 1 किलो का अंतर हो गया है। तो आप समझ लीजिए जैसे जो करना है आपको। उसके बाद मैं आपको 5 फीट का हो गया, इसको मैं आपको 6 फीट का दिखा रहा हूँ। बस आप कैलकुलेशन करते जाइएगा कि इस तरह से हमको पिलर बनाना है, 1 2 पिलर बनाना है, जैसे कि 6 फीट का 1 बनाना है, या 5 फीट का 2 बनाना है, 8 फीट का 4 बनाना है। तो सबका कैलकुलेशन कर लीजिए कि सबका इतना इतना वज़न होता है, तो इतना इतना हम बनाएंगे तो इतना से इतना पैसा पड़ेगा, इतना पैसा मेरे पास है, इतना पैसा में मेरा, हम जो डेकोरेशन का काम शुरू करना चाहते हैं तो इतना पैसा में मेरा डेकोरेशन हो जाएगा। मेरा मकसद यही है इस वीडियो बनाने का, जो मेरा मकसद है सिर्फ यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इतना से इतना सामान हमको बनाना है, तो इसमें इतना कॉस्ट हमको पड़ेगा। अब मैं आपको 6 kg का डाल करके दिखा रहा हूँ कि 6 kg का कितना वज़न होगा। देख लीजिए, 6 फीट का ये पिलर हुआ, 6 फीट का पिलर है, ये भी 1 इंची पाइप में है। इसके बीच में भी सपोर्ट दिया गया है। बीच में सपोर्ट इसलिए दिया जाता है
ताकि ये टूटे उटे नहीं। बीच में सपोर्ट अगर नहीं दीजिएगा तो उठा पटक या लोडिंग अनलोडिंग में जो है ये बीच से टूट जाता है, बीच से पचक जाएगा, इसलिए बीच में सपोर्ट दिया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे पिलर का आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बीच में आप सपोर्ट देना ही आपको ज़रूरी है। 1 फीट में नहीं देना है, 2 फीट में भी नहीं देना है, 3 फीट में भी नहीं देना है। 4 फीट से लेकर शुरू कीजिएगा। 4 फीट में अगर आपको बीच में सपोर्ट देना है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन 5 फीट से जो शुरू किया सब में भी सबके बीच में सपोर्ट आपको देना है। 4 फीट में अगर 1.25 इंची में बनाते हैं, 1.25 इंची पाइप में, तो 4 फीट से ही आपको सपोर्ट देना ज़रूरी है। 4 फीट से आपको सपोर्ट देना जरूरी है। बीच में सपोर्ट दे दीजिएगा बी सेंटर में, जैसे कि सामने में देख रहे हैं दिया हुआ बी सेंटर में, तो आपका जो है पिलर का लाइफ रहेगा, लाइफ चेंज रहेगा, कभी भी जल्दी टूटे फूटेगा नहीं, समझे। थोड़ा वजन बढ़ेगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में सपोर्ट देना जरूरी है। तो 6 फीट का जो पिलर देख रहे हैं 6 फीट का पिलर तराजू पे चढ़ा हुआ है, ये 1.25 इंची पाइप में है, इसका वजन है 6 किलो 750 ग्राम। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके यहाँ के रेट से इसका क्या मतलब कॉस्ट क्या पड़ेगा, इसका पैसा क्या पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 6 केजी में ही 6 फीट के भी पिलर में ही मैं आपको 1 इंची स्क्वायर पाइप में 1 इंची स्क्वायर पाइप में बना हुआ सामने आप देख रहे हैं, उसका मैं आपको डाल करके देखता कि उसका वज़न कितना होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 1 इंची स्क्वायर पाइप में है, इसमें भी बीच में सपोर्ट है। इसका भी वही है, 6 फीट लंबाई है और 10 इंच इसका चौड़ाई है, लेकिन इसका वज़न देख लीजिए 10 केजी 700 ग्राम है, और उसका देख लेते कि कितना का अंतर हो गया है। तो आपका फ़ायदा आपको इसी में है कि आप 1.25 इंची पाइप में ही बनाइए, जो भी चीज़ आपको बनाना हो, पाटा या पिलर। मेरा जो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने सोच से कर रहे हैं कि आप जो भी अगर पिलर बनाना चाहते हैं, पिलर या पाटा, तो 1.25 इंची स्क्वायर पाइप में ही बनाइएगा, ताकि आपको लोडिंग अनलोडिंग में भी दिक्कत ना हो और काम करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका वो देख लेना, मात्र 6 केजी, दोनों 6 केजी का था, लेकिन 3 केजी के अंतर का 3 केजी का अंतराल हो गया। 6 फीट बाय 10 इंची, वो भी था 6 फीट बाय 10 इंची, लेकिन वो 1.25 इंची पाइप में था, ये 1 इंची पाइप में है, स्क्वायर पाइप में। इसका वज़न हो गया 10 किलो 700 ग्राम, अब उसका वज़न था 700 7.5 किलो था उसका। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। इसके बाद आप 7 फीट बच गया है, 8 फीट बच गया है, उसका भी मैं आपको वज़न करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, ये 7 फीट का है, 7 बाय 10 इंची है, 7 फीट लंबा है, इसका 10 इंची चौड़ाई है, ऐसे में भी बीच में सपोर्ट है, ये 1.25 इंची में है। इसका जो है किलो आप देख लीजिए 8 ही किलो है, मान के चले 8 किलो 50 ग्राम, समझ गए ना कितना का अंतर हो गया। 6 केजी 6 फीट का था आपको पिलर 1 इंची स्क्वायर पाइप में, उसका वज़न था 10 केजी। 7 फीट का है पिलर, इसका वज़न 8 केजी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 इंची पाइप में और 1.25 इंची के पाइप में कितना का अंतर है। इसके बाद मैं आपको 8 फीट का जो लास्ट है, 8 फीट का मैं आपको देख करके दिखाता हूँ। लेकिन 8 फीट में जो है वो 1 इंची स्क्वायर पाइप में है, उसका भी 1.25 इंची में है, तो उसका भी मैं आपको डाल करके आपको दिखा दूंगा कि 1 इंची में 1.25 इंची के पाइप में कितना का अंतर है। देखिए ये 8 फीट का पिलर हुआ, 8 बाय 10 इंची, देख रहे हैं ना, 8 बाय 10 इंची का पिलर है, 1 इंची स्क्वायर पाइप में बना हुआ है, और इसका वज़न है 10 केजी 160 ग्राम, 10 केजी 160 ग्राम इसका वज़न हुआ। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 1.25 इंची का पाइप अगर इसमें 1.25 इंची वाला 8 फीट का अगर हम डालेंगे इस तराजू पे, तो उसका वज़न 8 केजी होगा, 8 से 9 केजी होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप अंतर समझ गए हैं कि 1.25 इंची में और 1 इंची में क्या अंतर है। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, आप लोगों को मिलता रहे। इसके बाद में आपको पिलर का तो आप समझ गए हैं, अब सामने आप देख लीजिए कि पाटा लगा हो, जिसके बाद मैं आपको पाटा के बारे में और गेट का जो फ्रेम जो आता है, सामने आप देख रहे हैं गेट का फ्रेम है 6 फीट का, सी हुआ, सी का भी मैं आपको मतलब वेल्डिंग लाइन में लोहा का फ्रेम जो भी है उस सब का मैं बारी बारी आपको वज़न करके दिखा दूंगा कि इस तरह का अगर सामान आप बनाते हैं तो आपको इतना पैसा पड़ेगा, इतना से इतना पैसा पड़ेगा। सी का भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये 8 बाई 4 का जो राउंड है जो गेट में लगता है, स्टेज में लगता है, उसका भी मैं आपको वज़न करके दिखा दूंगा अगले वीडियो में।
उसके बाद अंदर आइए, मैं अंदर में दिखा देता हूँ। देख लीजिए पाटा उटा जो भी है, देख लीजिए जो भी पाटा उटा है, जो 6 फीट का पाटा हुआ, 7 फीट का पाटा हुआ, या 8 फीट का हुआ, या 5 फीट का पाटा हुआ, सबका वज़न क्या होता है। डी जैसे हो गया हाफ डी में जैसे 3 फीट का क्या वज़न पड़ेगा, 4 फीट का क्या वज़न पड़ेगा, 1 इंची पाइप में कितना रहता है, पौने इंची पाइप में कितना रहता है, दोनों चीज़ में बना हुआ है, 1 इंची पाइप पौने इंची दोनों में। तो उसका भी वीडियो मैं आपको 1 से 2 दिन में बारी मैं अपलोड करता रहूँगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, 1 इंची में बनाना है कि पौने इंची में बनाना है, कॉस्ट क्या पड़ेगा, सबको एक तरह से जोड़ लीजिएगा। उसके बाद अपना सामान का ऑर्डर दीजिएगा। अगर आप लोगों को खोलना है तो इस नए यूज़र के लिए है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेगा। जो नए हैं इस लाइन में, जो नए चाहते हैं कि हम खोलें, तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम अगर खोलेंगे तो इतना से इतना सामान बनाएंगे तो कितना पैसा पड़ेगा। ये वीडियो खास करके लेल उसी के लेल है। तो फ्रेंड तब तक लेल नमस्कार, अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर से।